नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ समाज के टॉप 10 क्वेश्चंस जो कि काफी एग्जाम्स में आए हुए हैं और आने वाले हैं, मतलब काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मैंने दो ऑप्शन ऐड किए हैं, जैसे कि चौराहा में कौन सा समास है। ठीक है, उसके दो ऑप्शन दिए हैं, एक है अव्ययी भाव समास या फिर द्विगु समास। इनमें से एक आपको चूज करना। ठीक है, ज्यादा इस बोर्ड में भी जगह नहीं थी, इसके हिसाब से मैंने दो ऑप्शन ऐड कर दिए। तो देखो, हम शुरू करते हैं। सिर्फ मतलब छोटी सी वीडियो होगी तो पूरा देखना और बताना साथ साथ में। चलिए, पहला क्वेश्चन है, चौराहा में कौन सा समास है। चौराहा शब्द में कौन सा समास है। ए ऑप्शन है अव्ययी भाव समास या फिर द्विगु समास। चलिए बताइए, चौराहा में कौन सा समास है। तो चौराहा में समास होता है द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। आगे, रात दिन में कौन सा समास है। रात और दिन जो है, इसमें कौन सा समास है। एक नंबर है द्वंद्व समास और दो नंबर है तत्पुरुष समास। इनमें से कौन सा होगा? तीन नंबर क्वेश्चन है, काली मिर्च में कौन सा समास है। काली मिर्च में कौन सा समास है। ठीक है, एक है बहुव्रीहि समास या फिर अव्ययी भाव समास। बताइए इसका, बहुव्रीहि या फिर अव्ययी भाव। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ए, बहुव्रीहि समास। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताता हूं। इनमें से द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। ऐसे भी लगभग क्वेश्चन आपको सीधा पूछा जाएगा। ठीक है, कि मतलब शब्द दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसमें कौन सा समास है, लेकिन क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पहला ऑप्शन है नेत्रहीन। द्विगु समास बता रहा है कौन सा है, नेत्रहीन है या फिर पंचवटी है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है कि द्विगु समास जो है वो पंचवटी में होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देशांतर में कौन सा समास है। देशांतर। ठीक है, तो मैं आपको ज्यादा विशेष तौर से नहीं बताऊंगा, सीधा आंसर बता रहा हूं। देशांतर में कौन सा समास होगा, तो बताइए देशांतर में कौन सा समास होगा। तो देशांतर में समास है वो है तत्पुरुष समास। चलिए अगला देखते हैं हम कि आगे है दत्त भोजन में कौन सा समास है। दत्त भोजन जो शब्द है इसमें कौन सा समास है। अपादान बहुव्रीहि समास है या फिर संप्रदान बहुव्रीहि समास है। बताइए, अपादान बहुव्रीहि समास या फिर संप्रदान बहुव्रीहि समास। इसमें होगा संप्रदान बहुव्रीहि समास। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किस शब्द में समास नहीं है, मतलब समास है ही नहीं, मतलब समास का पापा ही कट गया। ठीक है, तो देखो निम्न से किस समास मतलब नहीं है समास, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसमें पर्वतारोही होगा या फिर सौभाग्य होगा। देखो समास में आपको पता ही है कि क्या क्या विशेषता होती है समास की, है ना। तो पर्वतारोही में तो दो चीजें मिली हुई है ना। ठीक है, तो ये नहीं होगा। सौभाग्य, इसमें समास नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। जब प्रथम शब्द विशेषण हो तथा दूसरा पद संज्ञा हो, ठीक है, तो यह कौन सा समास होगा। प्रथम शब्द विशेषण होगा और दूसरा शब्द जो है वो संज्ञा होगा, तो वो समास होता है आपके कर्मधारय समास। आगे है देवासुर में कौन सा समास है। देवासुर, ठीक है, देव और असुर। तो बताइए द्वंद्व या फिर तत्पुरुष। तो इसमें होगा आपके द्वंद्व समास। ठीक है, आगे चंद्रमौली में कौन सा समास है। तो ये आपको बताना है कि वे चंद्रमौली में कौन सा समास है, ये आप कमेंट में बता देना। ठीक है, तो इस प्रकार की अगर आपको और भी क्लासेस चाहिए तो आप मुझे मैसेज मतलब कि कमेंट में बता देना। ठीक है, वो मैसेज ही होता है मतलब। ठीक है, तो चलते हैं, बाय, मिलते हैं।